ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ J-10 ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆ ਹੁਣ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ खासियत ਕੀ है वो आप जान लेने हैं। आओ देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिसेंट होने वाली मिलिट्री डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे J-10 की। अगर आप समझते हैं कि फाइटर जेट्स की दुनिया में सिर्फ अमेरिका और यूरोप का राज है तो अब सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि चीन की कंपनी AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट ने ऐसा धमाका किया है जिसने आलमी दफाई मार्केट को हिला कर रख दिया है। और इस तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह है 2025 की इंडिया पाकिस्तान की जंग, जिसे अब बहुत से माहिरीन एक रियल वॉर टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। सोचें एक तरफ मगरबी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। दुनिया के महंगे फाइटर जेट्स और दूसरी तरफ चीन के निस्बतन सस्ते लेकिन जदीद सिस्टम्स। और जब ये सिस्टम्स हकीकी जंग में इस्तेमाल हों तो पूरी दुनिया की नज़रें खुद ब खुद इस तरफ चली जाती हैं। यही कुछ हुआ जब पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल राफेल के खिलाफ किया और वाज़े बरतरी हासिल की। ये वो लम्हा था जहाँ से कहानी बदलना शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही ये खबरें आलमी सतह पर फैली दुनिया भर के दफाई माहिरीन, ख़रीदार ममालिक और एयरफोर्सेज ने अपनी सोच बदलना शुरू कर दी। अब सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि कौन सा तेरा कागज़ पर ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि असल जंग में कौन सा सिस्टम बेहतर परफॉर्म करता है। और यही चीज़ J-10 बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट को एक नई बुलंदी पर ले गई है। अदादो शुमार देखें तो 2025 में कंपनी की आमदनी तकरीबन 75.4 अरब युआन तक पहुँच गई, जबकि मुनाफा भी बढ़कर 3.4 अरब युआन हो गया। लेकिन असल चौंकाने वाली बात 2026 के शुरू में सामने आई, जहाँ सेल्स में तकरीबन 80% इजाफा देखा गया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। चीन ने न सिर्फ अपने तैरे बेचने शुरू किए बल्कि एक मुकम्मल वार फाइटिंग फलसफा भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां लड़ाई आंखों से देखने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज वारफेयर। क्योंकि आज की फ़ज़ाई जंग में डॉग फाइट कम और मिसाइल, रेडार और डाटा लिंक ज़्यादा अहम हो चुके हैं। और PL-15 और चेंगडू J-10CE का कम्बिनेशन इसी फ़लसफ़े को मजबूत करता है। और यही वजह है कि अब बहुत से ममालिक ख़ास तौर पर वो जो मगरबी पाबंदियों या बजट के मिसाइल का शिकार हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं। इस लड़ाई में पाकिस्तान की इंडिया पर बढ़तरी को चीन ने एक मौका जाना और इस मौके को ज़ाया नहीं किया। जनवरी 2026 में चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि J-10CE ने अपनी पहली जंगी कामयाबी हासिल की है। इस ऐलान ने मार्केट पर मज़ीद गहरा असर डाला है, क्योंकि दफाई ख़रीदारी सिर्फ हकीकत पर नहीं बल्कि एतमाद पर भी होती है। और जब किसी सिस्टम पर एतमाद बढ़ जाए तो ख़रीदार खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होते हैं। इसी दौरान चीन ने अपनी इंडस्ट्री को भी मजबूत किया, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ और प्रोडक्शन यूनिट्स को एक जगह इकट्ठा किया ताकि ज़्यादा तेज़ी से तैयारे बनाए जा सकें, कम कीमत में और ज़्यादा तादाद में। ये वो चीज़ है जो मगरबी कंपनियाँ आसानी से नहीं कर सकती, क्योंकि इनके सिस्टम्स महंगे हैं, पेचीदे हैं और अक्सर सियासी शराइत के साथ आते हैं। जबकि चीन क्या करता है, कम कीमत, तेज़ डिलीवरी और बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी। दोस्तों UAE ने अपनी सिमत अब वाज़े कर दी है। UAE ने बता दिया कि अब वो किस तरफ खड़ा है, बल्कि ईरान वार ने UAE के चेहरे पर जो नकाब था वो उतार दिया है। और अब UAE को ये है कि चूँकि हमारा दोगलापन का निकाब उतर ही चुका है तो क्यों ना खुलकर सामने आया जाए। हुआ यह है कि नेतन्याहू ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, तैमूर मिसाइल इंटरसेप्टर और अपनी नाकारा फ़ौज के अहलकार UAE में तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के हमलों से बचा जा सके। ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इसराइली अहलकार और आयरन डोम सिस्टम इसराइल से बाहर तैनात हुए हों। दोस्तों इन अरबियों के दिमाग में चर्बी जम चुकी है। इन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि जो इसराइल खुद की हिफाजत नहीं कर सका, जो खुद को ईरान के हमलों से नहीं बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा। इतनी वीडियोज़ वायरल हैं आयरन डोम के नाकाम होने की। इसराइलियों के लोहे की छतरी चाहिए। हबीबी बात को समझो, वो ईरान है। वो जब देखेगा कि आयरन डोम इधर तुम्हारे पास भी है, वो पहले से ज़्यादा हमला करेगा और बार बार करेगा और तब तक करेगा जब तक आपकी बत्ती गुल ना हो जाए। लेकिन दोस्तों इसराइल ने सिर्फ आयरन डोम ही नहीं बल्कि अपना जदीद लेज़र सिस्टम आयरन बीम भी खुफिया तौर पर UAE में तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि एक आई थिंक ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।
जदीद सर्विलियंस सिस्टम स्पेक्ट्रो भी भेजा गया है जो 20 किलोमीटर तक ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब भी फेल हो जाएंगे जैसे कि आयरन डोम हुआ था। दोस्तों यूएई ने अपनी मौत को खुद लेटर लिख दिया है और ऐसा लगता है कि जैसे इसराइल ने यूएई को हाईजैक कर लिया है। इसका ओपेक से निकलना, यमन में इसराइल के लिए कब्जा करना, सूडान में, लीबिया में इसराइल की मदद करना और फिर पाकिस्तान से पैसे वापस मांगना। हैरत की बात यह नहीं है कि इसने पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे, हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने चुप करके पैसे वापस भी कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि चौंका देने वाली बात है। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को भी लग रहा है कि यूएई ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। हालांकि यूएई ने हमारे भी कोई $1.5 अरब देने हैं, जो 2005 में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने यूएई की एतसलात को बेचा था, लेकिन अभी तक वो पैसे यूएई ने हमें वापस नहीं किए। फिर पाकिस्तानियों को वीज़ा ना देना और अब आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानियों को जॉब से भी निकाला जा रहा है, क्योंकि फ़ौरन निकाल दिया तो बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो जाएगा। इसलिए अहम पोस्टों से आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानियों को जॉब से निकाला जा रहा है। दोस्तों, अगर आप अभी तक MQ-9 रीपर को सिर्फ एक हमलावर ड्रोन समझते हैं तो ये तस्वीर अब मुकम्मल तौर पर बदल रही है। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड अब इस प्लेटफॉर्म को एक नए किरदार में तब्दील कर रही है, यानी एक ऐसा एयर कमांड नोड जो खुद हमला नहीं करेगा बल्कि दूसरे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। ये तब्दीली जिस प्लेटफॉर्म पर हो रही है वो है MQ-9। पुराना MQ-9 एक लंबे फासले तक निगरानी और हमला करने वाला ड्रोन था, लेकिन अब ये एक स्वार्म कमांडर बन रहा है, यानी एक ऐसा ड्रोन जो खुद सैकड़ों छोटे ड्रोन्स को मैदान जंग में भेजेगा और कंट्रोल करेगा। तस्वुर करें, एक ही MQ-9 से दर्जनों या सैकड़ों छोटे ड्रोन्स निकल रहे हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, कोई जासूसी, कोई जैमिंग, कोई दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। यही नया मॉडल है। अब इस सिस्टम की असल ताकत एक नए तस्वुर में है। भाई दुनिया ना वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਨ, ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਵॉर ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ठीक है, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। कहा जाता है अडॉप्टिव एयरबोर्न इंटरप्राइज। इसमें MQ-9 सिर्फ प्लेटफॉर्म है, असल ताकत इसके साथ जुड़े छोटे सिस्टम्स हैं, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए जैमिंग ड्रोन्स, डिकॉय यानी दुश्मन को धोखा देने वाले ड्रोन्स और मुकम्मल स्वार्म अटैक ड्रोन्स। ये सब एक नेटवर्क में जुड़े होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इस नए निज़ाम में 93 छोटे ISR ड्रोन्स, 10 ज़्यादा ताकतवर दरमियानी रेंज ड्रोन्स, 16 स्वार्म कैरियर पॉड्स और 5 जदीद कंट्रोल सिस्टम्स शामिल किए जा रहे हैं। यानी एक MQ-9 अब सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल मिनी एयरफोर्स बन रहा है। दोस्तों, पहले होता था चीन अमेरिका की नकल करता था, अब अमेरिका चीन की नकल करने लग गया है। चीन इस तरह का ड्रोन 2024 में ऑलरेडी रिवील कर चुका है और पिछले साल इसकी टेस्ट फ्लाइट भी हुई थी और अब बहुत जल्द ये सर्विस में भी शामिल होगा। अमेरिका इस वक्त चीन से बहुत पीछे चल रहा है। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UAE ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ J10C ਹੈ, 10C ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ J10 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ 3 ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, J10C ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੀਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, PM ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਫੇਲ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ। ਅਤੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਡਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਡਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੀਮਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ YouTube ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਡੂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।